पहला पहला आतताई, इसको प्राण दंड ही मिलना चाहिए जो ये कार्य करते हैं। आतताई कहा गया है शास्त्र में। पहला आतताई है आग लगाने वाला। किसी धर्म स्थान में, किसी सार्वजनिक स्थान में, किसी के खेत में आग लगा दे, किसी की घरनी में आग लगा दे, तो ऐसे व्यक्ति को तो प्राण दंड ही मिलना चाहिए। दूसरा आतताई कहा है विष देने वाला। किसी को अगर विष दे करके मारता है तो उसको भी प्राण दंड की ही संकेत किया है शास्त्रों में, वो आतताई है। तीसरा धनहारी, दूसरे के धन को सबलता से अगर ले ले कोई, छीन ले, तो उसको भी, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? अधिकार के लिए। याद रखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है जितना पाप किसी के ऊपर अत्याचार करना होता है उतना ही पाप अत्याचार को सहना भी होता है। हमारे यहाँ कहा है अहिंसा परमो धर्म, हमारे यहाँ कहा है अहिंसा परम धर्म, और ये भी कहा है धर्म अहिंसा तथैव च। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। सोते हुए का वध करने वाला, खेत का हरण करने वाला, और छठवा है स्त्री और छोटे छोटे बालकों की हत्या करने वाला। ये आतताई हैं 6 लोग। कहा मैं क्यों मारूं प्रभु? अर्जुन ने कहा कि क्या हो गया है देवी? बोले नहीं नहीं स्वामी, ब्राह्मणों नितरां गुरु, हमारे यहाँ ब्राह्मणों को गुरु की उपाधि दी गई है। लेकिन अब आप कहोगे महाराज इसने बच्चों की हत्या कर दी और आप कह रहे हो गुरुजी। अरे गुरुजी के अंदर तो संस्कार होना चाहिए, लेकिन इनके अंदर तो गुरुजी के एक संस्कार नहीं दिखते। तो शास्त्रों में ब्राह्मणों को प्राण दंड वर्जित है। क्या करना चाहिए? देखो द्रौपदी मैया कह रही स्वामी मैंने अगर आज इनको मार भी दिया तो आपको क्या ये दिखता नहीं कि ये हमारे गुरु जी के पुत्र हैं, द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं? और गुरु का पुत्र गुरु की तरह होता है, पर गुरु के कोई लक्षण नहीं, इसमें कैसे गुरु मान लो मैं? बोले ठीक है स्वामी, आप मत मानिए, आप कह रहे हैं आतताई है, आपकी एक एक बात सत्य है, परंतु जिस विचार को मैं कर रही हूँ एक बार विचार करके देखिए। मेरे 5 पुत्र चले गए, लेकिन मेरे 5 पति तो जीवित हैं, और मैं उस पीड़ा को विचार करके ही सहम जा रही हूँ। उस पीड़ा को महसूस करके, उस वेदना को अंदर अनुभूत करके बड़ी मुझे पीड़ा हो रही है, उस वेदना से और वेदना हो रही है, उस दुख से और दुख हो रहा है। किस बात से? कि मेरे 5 पुत्र चले गए, मेरे 5 पति तो हैं, लेकिन मेरी गुरु माँ जिनका नाम है कृपी, उन गुरु माँ के तो पति पहले ही रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके बुढ़ापे का सहारा यह अस्वस्थ था माँ, और आज मैंने अगर इन्हें मार दिया तो मैं एक नारी हूं प्रभु, एक नारी होकर के, एक नारी के दुख को, एक स्त्री होकर के स्त्री के दुख को न जानूं तो मेरे स्त्री होने का क्या अर्थ? देखो ये सनातन धर्म बता रहा है क्षमा वीरस्य भूषणम। हर कोई क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना भी बहुत बड़ी वीरता होती है महाराज। पर कौन से बात के लिए क्षमा करें और कौन से बात के लिए नहीं, शास्त्र इसका भी निर्देश करता है। अब ऐसा नहीं कि महाराज आतंकवादी आपके घर आ जाएं और आप उसको खाना पीना खिला कर बिठाओ, बोले कहां कहां बम फोड़ना है फोड़ो। नहीं नहीं नहीं, शास्त्र कह रहा है किसे किसे क्षमा करना चाहिए। द्रौपदी जी ने इसलिए क्षमा नहीं किया कि ब्राह्मण है, इसलिए क्षमा नहीं किया कि ये गुरुपुत्र हैं। द्रौपदी जी कह रही हैं मैं जिस पीड़ा से, मैं जिस दुख से, मैं जिस वेदना से गुजर रही हूँ, मेरी गुरु माँ भी उस वेदना से गुजरेंगी। इनके पति पहले ही चले गए हैं, आधे दुख से ग्रसित हैं। जिस अगर बेटे को भी कुछ हो गया तो उस माँ का क्या होगा? उसका कौन सहारा? किसी ने ताली नहीं बजाई, पर वहां भगवान कन्हैया खड़े थे, जोरदार ताली बजाई। वाह द्रौपदी वाह।
अर्जुन ने देखा, बोले कन्हैया ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले देखो अर्जुन, आज द्रौपदी जी ने वो कार्य किया है, द्रौपदी ने वो कार्य किया है जो जगत में एक मिसाल बनकर के सामने आएगी। क्या? मैं दया का देवता हूं, मैं दया का देवता हूं, और आज द्रौपदी दया की देवी बन गई। हाँ? अरे इतना बड़ा विशाल हृदय किसी का हो सकता है? प्रेम से बोलना पड़ेगा। और आज हमारी कथा में हमारे पूज्य बाबूजी और हमारे सुपुत्र गौरव जी पधारे हैं। क्या बात है, जय श्री राम। विराजा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी आज से तुम्हें मैं द्रौपदी नहीं, आज से तुम्हारा नाम होगा। मेरा नाम है जगत में प्रसिद्ध कृष्ण, तो जगत तुझे आज से द्रौपदी के नाम से नहीं, कृष्णा के नाम से जानेगा। और उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी कहकर द्रौपदी जी को संबोधित नहीं किया। जब भी संबोधन में कहते तो अरे कृष्णा कहा करते। ये कृष्णा नाम द्रौपदी जी का है महाराज, ये है। इसीलिए हमारे यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए, जब लगे घट में प्राण। प्रेम से बोलना पड़ेगा, दया कभी मत त्यागिए, दया का त्याग मत करिए। अब तो धर्म संकट आ गया अर्जुन के सामने कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अरे मारे कि छोड़े, है ना? अब करें क्या? तब भगवान की ओर देखा, भगवान कहने लगे कि देखो अर्जुन, मैंने शास्त्रों में तो एक बात कही है। क्या बात कही है? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आतताई वधारण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन पक्के चेला हैं भगवान, बात को समझ गए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हाँ? कई लोग बात में ही समझ जाते हैं, और कई लोग कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी समझ जाते हैं। ये भी ध्यान रखिए। समझना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस से समझ लेना ये अच्छी बात नहीं।